ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। पूज्य बैंश्री के वचनामृत का स्वाद हम लोग प्रतिदिन ले रहे हैं और स्वाध्याय चल रहा है। बोल चल रहा है। बोल नंबर है 26, 25 नहीं 26 ही है, 26। और उसमें गुरुदेव श्री का व्याख्यान चल रहा था। एक बार मैं बोल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद गुरुदेव श्री ने जो कहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बैंश्री बहन कहती हैं कि भीतर आत्मदेव विराजमान है, उसकी संभाल कर अब अंतर में जा और तृप्त हो। अनंत गुण स्वरूप आत्मा को देख, उसकी संभाल कर। वीतराग आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर, उस आनंद स्वरूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर। गुरुदेव कहते हैं भगवान आत्मा मात्र एक शक्ति रूप नहीं है, वस्तु है वह भी एक शक्ति रूप नहीं होती, उसी में अनंत शक्तियां विराजमान हैं। एक परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है। वह अपने स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण गुण बदलकर कभी अरूपी होता है क्या? उसी प्रकार भगवान आत्मा ज्ञान, दर्शन एवं आनंद आदि अनंत गुणों का भंडार प्रभु है। वह बदलकर कभी रंग रूप होगा? ज्ञाता पदार्थ पलटकर कभी अजान पदार्थ होगा और अजान तत्व कभी ज्ञाता रूप होगा? तत्व की न्याय संगतता तो देखो। तू अंतर में ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार प्रभु है। अनंत गुण युक्त नहीं, किंतु अनंत गुण स्वरूप है। अनंत गुण युक्त नहीं, किंतु अनंत गुण स्वरूप है। मतलब वो अनंत गुणात्मक एक साथ है, एक में एक, एक में एक, ऐसा नहीं, युक्त नहीं। युक्त नहीं है, कैसा है, स्वरूप है। अर्थात जैसे कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, ऐसा तदाद में संबंध वाला होने से, अनंत गुणात्मक होने से अनंत गुण स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप भी है, दर्शन स्वरूप भी है, चारित्र स्वरूप भी है, ऐसा। समझे नहीं समझे? जैसे पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन आंख एक निश्चित जगह पर है, कान एक निश्चित जगह पर है, नाक एक निश्चित जगह पर है, ऐसा है ना। पर आत्मा में ऐसा नहीं है कि ज्ञान तो सर्वांग में हो और बाकी गुण एक निश्चित जगह पर हो। जैसे ज्ञान सर्वांग है, ऐसे दर्शन सर्वांग है, चारित्र सर्वांग है ना, सुख सर्वांग है। तो उसको क्या कहा, युक्त नहीं, मय है, अनंत गुणात्ममय है, स्वरूप है, ऐसा। ठीक है ना? चलो। स्वयं के सिवा अन्य अनंत पर पदार्थों रूप तू नहीं है। ऐसे नास्ति के अनंत धर्म तो हैं ही, परंतु ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि आस्ति रूप, अस्थि रूप, भाव रूप गुण भी अनंत हैं। भाव रूप यानी उपस्थित रूप। ठीक है, भाव रूप, भाव रूप कहने का मतलब परिणमते हुए हैं, कल्पना नहीं है उनकी। ये वो भावात्मक ऐसे वाले भाव नहीं है जैसे ज्ञान और ज्ञान में विचार, ऐसा नहीं। जैसे ज्ञान का, ज्ञान की सत्ता है, ऐसे अनंत गुणों की सत्ता है, ऐसे भाव रूप हैं, ऐसा। ठीक है ना? चलो आगे। निज तत्व क्या है उसे भूलकर बाहर की जगत की सब बातें ही की हैं।
किंतु अंतर के भगवान आत्मा की कभी खबर नहीं ली। उसके अपार स्वभाव की, ज्ञान अपार, दर्शन अपार, आनंद अपार, ईश्वर शक्ति अपार, आदि अनंत अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, ऐसे निज सहज अस्तित्व की कभी संभाल नहीं की, उसे कभी देखा नहीं है। वह पूर्ण स्वभाव वर्तमान दशा में, पर्याय में भले मर्यादित हो गया है, तथापि उसका मूल स्वरूप कभी मर्यादित नहीं हुआ, सदा अपार है। शुभ और अशुभ भाव वह तो विकार है, उस विकार से रहित अंतरंग वस्तु तो परम शांत है। एक क्रोध का विकार का अंश निकाल दे और अंशतः जो शांति दिखाई देगी, उस हम्म शांति का भरपूर स्वरूप ही उसका अपना स्वरूप है। हम्म ऐसे अनंत अपार गुणों का भंडार तू है। देखो, इस लाइन का मतलब समझ, थोड़ा सा ये समझो। अब आपने ये शब्द जो पढ़े, इससे आपने क्या अर्थ निकाला? कि क्रोध में नहीं हूं, ऐसा क्रोध निकाल दो। क्रोध नहीं हूं और वो ज्ञान में हूं। लेकिन यहाँ इतने से बात समझ में नहीं आएगी। जैसे अभी हम आपसे कहें कि तू चैतन्य है, अनंत गुणों का भंडार है, ठीक। अब तुम जब ज्ञान लक्षण या चैतन्य लक्षण से अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करोगे, तो वो जो ज्ञान लक्षण है उसको कैसे पहचानते हो? अब समस्या ये है कि तुम ज्ञान की पहचान ज्ञेय से करते हो, ज्ञान से नहीं करते। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? जो जानने में आ रहा है ना, ऐसे ज्ञेय को ज्ञान समझते हो, जबकि जो जान रहा है वो ज्ञान है। अंतर है कुछ या नहीं अंतर है? अभी 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 ने ज्ञान को पकड़ना है तुम्हें, तो ज्ञान कैसे पकड़ते हो? विचारों से पकड़ोगे। थॉट्स जो तुम्हारे मन में आएंगे, उनसे ज्ञान को पकड़ोगे। लेकिन वो तो ज्ञेय है, वो तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो ढूंढ रहा है उस थॉट्स में उस ज्ञान को। समझना ध्यान से। जो खोज के लिए निकला है ना कि मुझे ज्ञान समझना है, मुझे ज्ञान की दृष्टि करनी है, और जो उन थॉट्स को ज्ञान समझ रहा है, वो कौन है? वास्तव में तो वो ज्ञान है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ये लाइन फिर से पढ़ो, ध्यान से समझो किस संदर्भ में कह रहे गुरुदेव। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, बारीकी से बोलो भैया। एक क्रोध का विकार का अंश यदि निकाल दें और हम्म अंशतः जो शांति दिखाई देगी, हम्म उस शांति का भरपूर स्वरूप ही उसका अपना है। हाँ। अब क्रोध तो हर समय नहीं कर रहे हैं ना आप। क्रोध तो हर समय नहीं कर रहे हैं। तो क्रोध माने अरुचि। आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्रोध माने अरुचि, आत्मा की अरुचि का नाम क्रोध है। अब तो ज्ञान की रुचि तो करता नहीं है, ज्ञेय की रुचि करता है, ये क्रोध है। और उस ज्ञान में से ज्ञेय की दृष्टि छोड़कर ज्ञान की दृष्टि करे, तो ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है? शांत है। उसको शांत करना नहीं है, उसका स्वभाव ही शांत है, वो स्वरूप से ही शांत है। तो ज्ञेय की दृष्टि करता है, तो तुझे ज्ञान अशांत भासित होता है। लेकिन तू उस ज्ञेय की दृष्टि ना करके मात्र ज्ञान की दृष्टि करे, तो ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है? शांत रस से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, शांत है, आनंद है, ज्ञान है, चैतन्य है। ऐसा ही उसका वह स्वरूप है। तो क्या कहते हैं? अंश। मैंने ज्ञान में ज्ञेय का जो अंश है, उस ज्ञेय को तो हटा, हटा इन सेंस उसको तो कर दो गुण, उसकी तो दृष्टि ना करो। और वो ज्ञेय जिसमें झलक रहा है वो ज्ञान तू है। ऐसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने पर ज्ञान स्वभाव से ही शांत है, चैतन्य है, आनंदमय है। ऐसा आनंद अंतरंग में भासित होता है। आई बात समझ में? समझ में ही ना? वो क्रोध मात्र क्रोध नहीं है। क्रोध तो सूचना दे रहा है अरुचि की। किसकी अरुचि? आत्मा की अरुचि। तो आत्मा की अरुचि है तो किसकी रुचि है? पर द्रव्यों की। हम गेव की रुचि है। सिंपल, सिंपल सी बात है ना। चाहे फिर वो द्रव्य कर्मात्मक हो, चाहे वे नो कर्मात्मक हो, और चाहे वे भाव कर्मात्मक हो, वे तीनों ही प्रकार के जो ज्ञान में झलकने वाले गेय हैं, वास्तव में वो गेय हैं। उन गेयों की रुचि है। वो कहीं शरीर से बाहर दिखाई देवे, चाहे वह शरीर स्वयं हो और चाहे वह विकल्पात्मक हो, वे सभी गेयों की रुचि ज्ञान की रुचि नहीं है। है ना? आई बात समझ में?
और उसकी रुचि का नाम ही क्रोध है। क्रोध क्या है और किसका नाम है? आत्मा को अदेख सका का परिणाम है क्रोध। आत्मा की अरुचि अनंत क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध। अनंत में अनंत का अनुबंध। एक इंद्रिय क्या क्रोध कर रहा है? पेड़ को क्रोध करते हुए देखा तुमने? अभी हम तुमसे पूछे क्यों भैया तुम क्रोधी हो ना, कि नहीं नहीं भैया हम क्रोध नहीं करते क्रोध है। अरे वो तो लेश्या है जिसे तुम क्रोध समझते हो। क्या कहा? मन वचन काय में जो परिणमित होता है वो तो लेश्या है। वो तो तुम्हें कदाचित होती है, कदाचित नहीं होती है। लेकिन अंतरंग में निरंतर जो आत्मा की अरुचि का परिणाम चल रहा है वो आत्मा के प्रति क्रोध है। जिसके प्रति क्रोध होता है उसे हम देखना नहीं चाहते, उसकी बात नहीं सुनना चाहते, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, उसका विचार नहीं करना चाहते, उसका चिंतन नहीं करना चाहते। ऐसा है या नहीं? मेरे सामने उसकी बात मत करो। क्रोध है ना? बोलो। तो तुम अपने चैतन्य को देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते? बोलो। नहीं देखना चाहते, नहीं देख रहे हो, उपस्थित है सामने हो और नहीं देखो तो लोक में भी बुरा मानते हैं। बोलो, मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं ना? तुमने हमें देखा ही नहीं, हम तुम्हारे सामने खड़े थे, तुम तो ऐसे चले गए बिल्कुल अनजान बन के, जैसे हम तुम्हारे कुछ लगते ही ना हो। ऐसा कितना बुरा मानते हैं। ऐसे तू अनंत आनंद का प्रभु चैतन्य है, प्रत्यक्ष है, और अपनी ओर ही नहीं देखता। क्रोध नहीं है ये? समझ नहीं बात? नहीं, क्रोध है ये। इस क्रोध के परिणाम को हटा। क्यों? क्योंकि तुझे ज्ञेय की रुचि है। ज्ञेय की रुचि है तो ज्ञान की रुचि होगी ही नहीं, चैतन्य की रुचि होगी ही नहीं। तो ज्ञेय से रुचि हटा, चैतन्य की रुचि कर। ये बात, ये लाइन फिर पढ़ो भैया और सुनो ध्यान से। हालांकि एक एक इसमें एक शब्द ध्यान से सुनने योग्य हाँ, है ना, इसमें एक 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 चीज शब्द। और बताओ। एक चीज और बताओ भैया। यहाँ पे जैसे मैं दोबारा पढ़ता हूँ फिर पूछता हूँ। एक क्रोध का विकार का अंश निकाल दे और अंशतः जो हम्म। शांति दिखाई देगी। तो अंशतः का मतलब क्या है? कि अंशतः जो शांति दिखाई देगी। बचा हुआ जो दिखाई देगा, वहां पे अंशता का अर्थ है जो बचा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? एक ज्ञान की पर्याय में से क्रोध को निकालकर बाकी जो बचा है, अंशतः जो बचा है, बाकी जो शेष बचा है, क्या है वो चैतन्य आत्मा ज्ञान ही है। ज्ञान आत्मा भगवान आत्मा ही है, परिपूर्ण है, वो अधूरा नहीं है। समझना ध्यान से। अधूरा तुम्हारे देखने के नजरिए में है, वस्तु अधूरी नहीं है। जैसे तुमने ज्ञान की एक समय की पर्याय की तरफ दृष्टि करी, फॉर एग्जाम्पल मात्र ज्ञान की तरफ दृष्टि करी, तो ज्ञान अंश है या अंशी है? ये प्रश्न है अंश कि भी है और ज्ञान। अंशी भी है। हाँ, अब बात यह है कि तुम उसको किस दृष्टि से देखो। तुम चाहो तो उसे अंशी भी देख सकते हो और तुम चाहो तो उसे अंश भी देख सकते हो। ये कैसी बात करते हो? क्योंकि वस्तु अपनी पर्यायों से तदाद में संबंध को प्राप्त होती है। क्या कहा? वस्तु पर्यायों से कोई भिन्न थोड़ी है। तुम ज्ञान की पर्याय पर्याय मात्र को देखते हो, पर्याय पर्याय की दृष्टि करते हो, पर्याय है ऐसा देखते हो तो अंश है। और उसी पर्याय को चैतन्य हो ऐसा देखते हो तो अंशी है। कुछ बात नहीं, परिपूर्ण आत्मा है। और आत्मा कैसे दिखाई देगा और आत्मा कैसे जानने में आएगा? आपको क्या लगता है? आत्मा कोई, जैसे शिव के भक्त को शिव प्रत्यक्ष हो जाता है, हनुमान के भक्त को हनुमान प्रत्यक्ष हो जाता है, महावीर के भक्तों को तो महावीर प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन पद्मावती प्रत्यक्ष हो जाती है, क्षेत्रपाल प्रत्यक्ष हो जाता है, आदि आदि जीव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ऐसे तुम्हें चैतन्य प्रत्यक्ष हो जाएगा? हाँ भैया, लिखा ना प्रत्यक्ष स्व संवेदन। तो तेरे सामने आके ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा वो, उसका नाम प्रत्यक्ष नहीं है। वो तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग कौन है वो? अरे वही तो है आत्म राम। नहीं नहीं भैया, झांकता है उसमें आत्म, अरे वही है आत्म राम। ये तो शब्द है, झांकता उसमें आत्म राम। अर्थात ज्ञान की जो प्रतिपल तरंग उठती है वो आत्म राम है। वो आत्म राम है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही तरंग है, आत्मा है। तरंग नहीं है वो, तरंग आत्मा है। क्या समझे? समझे? ये ज्ञान आत्मा है, ये आत्मा है। ओहो, ये जो जान रहा है यही तो मैं हूं। यही मैं, ये इसकी महिमा चल रही है, किसी और की महिमा नहीं चल रही। अब समस्या ये है कि तू शिव शम देखता है, तू मति शुद्ध देखता है, तू अधूरा देखता है, तू गे देखता है, तू केवल ज्ञान की महिमा करता है जो सबको जाने। अरे जो जाने उसकी महिमा है, जो सबको जाने उसकी महिमा नहीं है। कि कैसी बात करते हो कि हाँ ऐसी ही बात है।
जो जानने वाले को जानता है वो सबको जानता है। सिंपल। समझ में आई बात नहीं समझ में? जो जानने वाले को जानता है वो कैसा है? वो सबको जानता है। जो सबको जानने की इच्छा करता है वो कुछ नहीं जानता है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? समझ में आ नहीं पाती। मतलब जिसे ज्ञेय की रुचि है उसे ज्ञान की रुचि नहीं है, और जिसे ज्ञान की रुचि है उसे ज्ञेय की रुचि नहीं है। ये ज्ञान क्या है कि ज्ञान की एक समय की पर्याय नहीं, ये पूरा आत्मा है। तो वहां अंशतः जो लिखा ना, तो अंशतः अंश अंशी वाला भेद नहीं, अंशतः माने बचा, जो बचा वो सब आत्मा है, वो पूरा आत्मा है। ऐसा समझ में आई बात? चलो आगे। बराबर। एक क्रोध का विकार का अंश निकाल दे और अंशतः जो शांति दिखाई देगी, उस शांति का भरपूर स्वरूप ही उसका अपना स्वरूप है। ऐसे अनंत अपार गुणों का भंडार है तू। अरे तू है प्रभु, उसे देखना, उसे संभालना। अनंत काल से बाहर की संभाल कर करके मर गया, सुबह शाम खाना पीना इत्यादि शरीर की संभाल कर करके मर गया, फिर शरीर छोड़कर जाना कहीं 84 के अवतार में, अजान एक शहर में। एक 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 मिनट रुको है। एक चीज और ध्यान दे लेना, वो तो रिकॉर्ड हो रही है ना, तो सब सुनते हैं, तो विकल्प हो सकता है, मुझे भी विकल्प आए तो मैं बतला देता हूँ। अंशतः जो बचा है वो क्या है? कि वो ज्ञान मात्र नहीं है, वो शांति मात्र नहीं है, वो पूरा आत्मा है, अनंत गुणात्मक आत्मा है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। कोई ये मत समझना अंशतः माने ज्ञान तो एक अंश है और ऐसा वो ऐसे अनंत गुण और हैं, ऐसा नहीं। वो ये कह रहे हैं जो बचा है, अंशतः जो बचा है वो शांतिमय, ऐसे और अनंत गुण। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अकेला शांतिमय नहीं है, वो अकेला बचा हुआ ज्ञान नहीं है। वो कैसा है? वो शांति, वो ज्ञान अनंत गुणात्मक है। ऐसा है। जैसा वहां समझो आप, स्याद्वाद अधिकार में आचार्य अमरचंद्र देव ने प्रश्न उत्तर के संदर्भ में ऐसा प्रश्न उठाया कि आत्मा क्या ज्ञान मात्र ही है? आत्मा क्या मात्र ज्ञान है? तो उन्होंने कहा नहीं, मात्र ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता हुआ अनंत गुणात्मक है। वो ज्ञान अकेला नहीं है, वो ज्ञान अनंत गुणात्मक है। ऐसा। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो जो शांति बची, जो बचा, ये निकाल देने पर जो बचा वो क्या है? कि वो शांति है, वो ज्ञान है, और ना कि मात्र ज्ञान और शांति है। ऐसे अनंत गुणों का भंडार है वो। क्या? वो जो बचा हुआ ज्ञानात्मक भाव है ना, वो अकेला नहीं है, वो ज्ञान अनंत गुणात्मक आत्मा ही है। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में? कोई अनंत गुणों को अलग अलग करके नहीं जानोगे, भेद कर करके नहीं जान पाओगे, भेद कर करके उनका अनुभव भी नहीं कर पाओगे, है ना? वो तो कहाँ आता है? सकल ये ज्ञायक तदपि, वहां जानने में आता है। समझ में ये बात नहीं? समझ में? वो तो केवल ही के ज्ञान में जानने में आता है, यहाँ जानने में नहीं आता। यहाँ तो चैतन्य का प्रतिभास है, जो हूं की हुकारमय है। वो अरूपी चैतन्य ज्ञान अनुभूति में कैसा है? हूं। अपने ज्ञान के अस्तित्व का, अपने चैतन्य के अस्तित्व का जो अंतर में भान है, वो भान आनंदमय है। वो निर्विकल्प स्व संवेदन भाव वाला है, समझे? और वो कैसा है? कि क्या ज्ञान मात्र है? क्या हूं अस्तित्व मात्र है? कि अस्तित्व मात्र होने से अनंत गुणात्मक हो गया, क्योंकि अनंत गुणों की अस्थि है ना। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है। ऐसा है। तो तूने है का अनुभव नहीं किया, मात्र होने का अनुभव नहीं किया, तूने अनंत गुणात्मक उसे एक वस्तु का अनुभव किया है, जो अनंत गुणों के साथ परिपूर्ण होती हुई हूं भाव से विराजमान होती है, चैतन्य भाव से विराजमान होती है। आती है बात समझ? जैसे वो गुरुदेव कहते हैं, हूं की हुकार एक ला। प्रश्न पूछ सकूं, एक प्रश्न पूछूं? आपने हाँ जी, अनंत हाँ जी। गुणात्मक कहा, तो वो अनंत गुण जो है वो मतलब कैसे है? मतलब अब ज्ञान में अनंत गुण कैसे आते हैं मतलब? अच्छा देखो, जैसे शक्कर में, मिठास में, आपने जब शक्कर दूध में घोलते हो या पानी में घोलते हो फॉर एग्जाम्पल, तो पानी में आप जब शक्कर घोलते हो तो खाली मिठास घुलती है या उसका आकार भी घुलता आकार भी। है ना? उसका रंग भी घुलता है, हाँ उसकी चिकनाहट भी घुलती है। हाँ हाँ। वो है ऐसा अस्तित्व भी घुलता है। बोलो घुलता है नहीं घुलता है? हाँ, गुलता है।
और स्वाद किसका आता है पानी में? शक्कर का, मात्र पूरे मिठास का शक्कर। आता है। मात्र हाँ मिठास का आता है, आकार का स्वाद नहीं आता। हाँ। समझना, सफेदी का स्वाद नहीं आता, हम्म चिकनाहट का स्वाद नहीं आता, सुगंध का स्वाद नहीं आता। स्वाद आता है मिठास का, लेकिन वो हम्म। अकेली मिठास है, ये समस्त गुणों के साथ है। समस्त गुणों के साथ। ऐसे ज्ञान अकेला नहीं है, अपने समस्त गुणों के साथ है। हम्म, समझे नहीं समझे? वो हाँ। अनंत गुणात्मक है, इसको हम आगम से जानते और पहचानते हैं, तो समझो आप। हम्म ये चीज मैं बहुत समय से समझाना चाह रहा हूँ आपको, कई बार समझा चुका हूँ, है ना? तभी समझ लो ध्यान से कि अनंत गुणों की सिद्धि हमें आगम से होती है। समझे? और आगम हम्म, को अनुमान नहीं कहते। क्या कहा? चक्षु। आगम को अनुमान नहीं कहते, उसको कहते हैं आगम प्रत्यक्ष। हाँ, क्या कहते हैं उसे? आगम आगम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। समझे? ऐसा। चलो आगे। हाँ, अनम्यूट करो। अनुमान अनुमान ज्ञान भी तो सम्यक ज्ञान का अंश है ना, तो हाँ, अनुमान क्यों नहीं सम्यक ज्ञान कहते? का, सम्यक ज्ञान का अंश है। देखो, अब अनुमान, तुम्हारी बुद्धि में अनुमान का अर्थ क्या है? नहीं, वो वाले अनुमान की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं, हाँ जो तो लोक में अब कैसे छोड़ दिया, अनुमान का आगम में अर्थ क्या है? अनुमान, जैसे तर्क, युक्ति, उसमें ही अनुमान 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 अनु भी वैसे ही अनु आता है। अपेक्षा अनुमान है बोल सकते हैं। हाँ देखो सुनो, अनुमान है छोटा, बान माने धारण करे। समझे? जो जो छोटेपन में अपने संपूर्ण भाव को धारण करे। जैसे हमने मात्र उष्णता देखी, मात्र उष्णता, तो उष्णता तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय लेकिन हमने है ना? अग्नि का अनुमान लगा पर लिया ना वहां हमने पर। हाँ, हमने एक अंश को देखा, छोटे भाव को देखा और पूरी अग्नि का ज्ञान कर लिया। अग्नि है। हमने छोटे भाव, शक्कर की मिठास भर को चखा और पूरी शक्कर का ज्ञान कर लिया कि पूरी शक्कर है। अनु माने छोटा, माने छोटे से पूरे को पकड़ लेना। मान माने धारण करने वाला। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही आती ना? अनुमान पकड़ में ही, है ना? जैसे हनुमान, एक नाम है ना हनुमान। तो हनुमान माने क्या? कि हनु माने, ये थोड़ी को हनु हनु कहते, थोड़ा चौड़ा हनु, इसको धारण करे जो, सो हनुमान। सिंपल सी बात है। हालांकि हनुमान का असली नाम क्या है? बजरंग, हाँ वज्रजंग। हाँ, वज्रजंग, वज्र अंग। क्या नाम है उनका? वज्र अंग, वज्र अंग, वज्र अंग। तो नहीं, अपभ्रंश हो गया वो, वज्र वज्रंग हो गया। हो गए बजरंग बली। वो है वज्र अंग को धारण करने वाला, वज्रंग, जिसके अंग वज्र के समान हो, वज्र अंग। ऐसा। वो अपभ्रंश हो गया, बजरंग हो गया, वो बजरंग बजरंग। ऐसे वो अणुमान से हनुमान हो गया, एक्चुअल में तो अणुमान था। अब वो अणु एक द्वीप का नाम भी है, हनु एक द्वीप का नाम भी है ना? तो उस द्वीप को का जो राजा है, माने जिसने उस द्वीप को धारण किया है, सो वो हो गया हनुमान। ऐसा। पकड़ में ये बात, नहीं पकड़ में? ऐसे अनुमान, छोटे, जो छोटे से संपूर्ण वस्तु को धारण कर ले, वे छोटे अंश से पूरी वस्तु को धारण कर ले, उसे कहते हैं अनुमान। अनुमान तर्क तर्क नहीं है, वो अनुमान तुक्का नहीं है। अनुमान सम्यक ज्ञान है, अस्तित्व है, वास्तविकता है वो। आती है वो, समझ में नहीं आती? ऐसा। तो सम्यक ज्ञान का अंश तो है, मैंने उसको अनुमान नहीं है इसलिए कहा कि वो प्रत्यक्ष है, आगम प्रत्यक्ष है, अनंत केवलियों के द्वारा जाना गया, देखा गया, समझा गया है। इसीलिए वहां पहले श्रद्धा देवशास्त्र गुरु की है। बात तो यही है। तुम आत्मा को देखना चाहते हो, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। हाँ, आगम चक्षु से देखोगे तो दिखेगा भी, ना कि सिर्फ दिखाई देगा। आत्मा दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, क्या, छुआ भी जाता है, उसका स्वाद भी आता है। वो पांचों इंद्रियों से जाना जाता है। कि कैसी बात करते हो, आत्मा तो अतीन्द्रिय है। कि तुम आगम चक्षु से देखो ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। आगम चक्षु से, कि वहां देखने का अर्थ क्या है, सुनने का अर्थ क्या है, चखने का अर्थ क्या है, छूने का अर्थ क्या है, वो सब तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन वो आगमार्थ होना चाहिए, आगम चक्षु से देखना पड़ेगा। आत्मा संपूर्ण आत्मा जानने में आता है, देखने में आता है। तो हमने अनंत गुणात्मक आत्मा को, जैसे चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी ने, चौथे गुण स्थान वाले ने, चौथे गुण स्थान वाले नारकी ने, और बोलो, छोड़ो सारी बात, आत्मा को देखा है या नहीं देखा है? बोलो। देखा है, देखा देखा है। है।
आत्मा को देखा है कि आत्मा के अनंत गुणों को देखा है? वो भी कि है। अनंत को देखा है? कि कैसी बात करते हो, अनंत गुण तो केवल ही देखते हैं। कि भाई जिसने वस्तु को जाना है उसने वस्तु को अनंत गुणात्मक ही जाना है। वस्तु का वास्तविक निर्णय ही वहीं से होता है जहां वस्तु को वास्तु भाव से पहचाना और जाना जाए। क्या? तब सच्ची वस्तु जानने और पहचानने में आती है। नारकी के भी की, नारकी के भी देशनालब्धि होती है ना उसको भी। नारकी को देशनालब्धि होती है नहीं होती है? देशनालब्धि पूर्व की सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता है? तो देशनालब्धि माने क्या? देशनालब्धि माने वस्तु स्वरूप का ज्ञान। देशनालब्धि माने भेद ज्ञान, भेद ज्ञान की सच्ची समझ, वस्तु के वास्तु स्वभाव की खबर, उसका नाम देशनालब्धि है। समझ में ही बात नहीं समझ? वस्तु के वास्तु स्वभाव माने समग्र रूप से। द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक। ऐसे द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक इसकी समग्रता का नाम है वास्तु। समझ में बात? जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हैं। मैंने द्रव्य गुण पर्याय जानना जरूरी है। द्रव्य गुण पर्याय जाने बिना तुम वस्तु को जान समझ सकते नहीं हो। ऐसा है। समझ में ही बात? या कोई कंफ्यूजन है ना? अब तुम नारकी होके मत सोचो, त्रियंश होके मत सोचो। तो फिर हम क्या होके सोचें? ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होकर सोच लो, और हमारी मानो तो आत्मा होकर सोचो। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं समझ में? अब तुम नारकी होकर सोचोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, त्रियंश होकर सोचोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो त्रियंश सम्यक दर्शन मैं त्रियंश हूं ऐसा मानकर होता ही नहीं है, मैं आत्मा हूं ऐसे मानकर होता है। तुझे जानना है त्रियंश ने कैसे जाना? तू वो आत्मा मानकर अनुभव कर, तो तुझे इस बात का भली प्रकार से ज्ञान होगा कि उस त्रियंश के ज्ञान में वो आत्मा कैसे जानने में आ सकता है और कैसे आता है। तुझे भ्रम है कि उसे शास्त्र ज्ञान नहीं है। कि कैसी बात करते हो कि हाँ, हाँ उसे शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे जो वस्तु को कहे वो शास्त्र है। केवली कथित वचन ही सच्चे शास्त्र हैं। केवली के वचन में क्या आया है? वस्तु का स्वरूप आया है, बस सिंपल। जिसने वस्तु को उसके स्वरूप से जाना पहचाना है वो कौन है? कौन है? वो सम्यक दृष्टि है। देखो आजकल चल रहा है, बहुत प्रचलन में चल रहा है कि जिस द्रव्य की आर्य, है, है क्या? जिसने जाना उसको आर्य बोला है ना हाँ, आचार्य ने। जाना हो, जिसने जाना वो सम्यक दृष्टि आत्मा है। देखो जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय, जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में होती है वही होती है, अन्य नहीं होती है। जो ऐसा जानता है वो ना, सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दृष्टि है। अब ये इसको थोड़ा पूरा करो, थोड़ा सा और पूरा करो, ये अधूरा है अभी भी। क्यों? कि क्या होता है ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से ही एलोबरेट किया जाता है इस फॉर्मूला को, है ना? तो इसको पूरा कैसे करें भैया? कि जो ऐसा जानकर निश्चिंत होता है, पर द्रव्यों से उपयोग को हटाकर चैतन्य में स्थिर होता है, वो सम्यक दृष्टि है। इससे क्या लाभ हुआ जोड़ने में? इससे ये लाभ हुआ कि पहले तो तू उतने अर्थ से स्वच्छंदी होता फिरता है, तो जो होना है सो होना है। इसलिए मैं कषाय करता हूं क्योंकि वो होती होनी है। मैं पांच इंद्रिय के विषय भोग भोगता हूं क्योंकि वो तो होने हैं। तो इस उद्देश्य से थोड़ी कहे थे। इसका नाम निश्चिंतता थोड़ी है, मैं जिंदगी धुएं में उड़ाता चला गया है। ये तो मिथ्या ज्ञान है, ये तो मिथ्या ज्ञान है, इसका नाम नहीं है। तो फिर किसका नाम है? ऐसा जानकर जो निश्चिंत हो गया। क्या निश्चिंत हो गया? अब उसे संसार में कुछ फेर बदल करने का परिणाम नहीं है। जिसे फेर बदल करने का परिणाम नहीं, उसे क्या परिणाम है? कि वो अब बस ज्ञाता भाव में स्थित हो गया है। और आगे सुनो, ज्ञाता भाव में स्थित हो गया है तो ज्ञाता दृष्टा होके पिक्चर हॉल में पिक्चर नहीं देख रहा है, इस जगत की पिक्चर को देख रहा है। ज्ञाता भाव में स्थित हो गया है अर्थात अपने चैतन्य भाव में स्थिर हो गया है। अपनी अब पिक्चर देख रहा है। हाँ, अब उसे ज्ञायक को देखना है, ज्ञेय को नहीं देखना है। क्या कहा?
अब उसे ज्ञायक को देखना है, ज्ञेय को नहीं देखना है। वो निश्चिंत हो गया, वो जान गया है कि ये ज्ञेय मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता भाषित होने पर जो ज्ञायक में स्थित हुआ है वो सम्यक दृष्टि है। ऐसा कह रहे हैं आचार्य देव तो वहां पर। तूने जाना ये सारा जगत फिक्स है, अब भी जगत की ओर देख रहा है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? ऐसा जानकर भी जो जगत की ओर देख रहा है वो कौन है? बोलो। वो तो मिथ्या दृष्टि है। आती बात समझ में? स्वच्छंद। देखो, जगत में एक ना फोबिया होता है, फोबिया। फोबिया में एक बीमारी का नाम है पागलपन। तो क्या फोबिया है? हाइजीनिक फोबिया। क्या है वो हाइजीनिक फोबिया? एक व्यक्ति ने हाथ धो लिए, अब उसको फिर लगता है कि नहीं नहीं मेरे हाथ गंदे हो गए, वो फिर धोता है, फिर धोता है, फिर धोता है। ऐसे ऐसे कुछ लोगों को फोबिया हो जाता है। उसने देखा कमरे में सब चीजें व्यवस्थित हैं, फिर अपने कमरे में चला गया, फिर वापस आया, सब व्यवस्थित है या नहीं है, फिर चला गया, फिर वापस आया, व्यवस्थित है या नहीं है। उसे जगत में पागल कहते हैं। तो बोले समझदार किसे कहते हैं? जिसने एक बार निश्चित कर लिया कि सब व्यवस्थित है, अब वो व्यवस्था की ओर नहीं देखता। क्या कहा? जिसने एक बार ये निश्चित कर लिया कि सब व्यवस्थित है, अब वो व्यवस्था की ओर नहीं देखता। तो क्या करता है कि शांत रहता है। वो सम्यक दृष्टि है जिसने जगत में समस्त भावों के निश्चित स्वरूप को समझ लिया है। अब वो ज्ञायक में स्थिर हो गया है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना? वो अभी भी जगत की ओर देख रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। उसके लिए सम्यक दर्शन शब्द लागू नहीं किया है। आती बस समझ में नहीं आती है? तुम ये विचार करके कि सारा जगत निश्चित है, समता तो आ सकती है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जिसको तुम कहते हो कर्मबद्धता, पंडित टोडरमल जी ने उसको नाम दिया भवितव्यता। क्या नाम दिया? भवितव्यता। जिसको हम कहते हैं कर्मबद्धता, पंडित टोडरमल जी ने उसको क्या कहा? भवितव्यता। और भवितव्यता का विचार करके क्या आती है? समता आती है। इतना किया तो शाबाश। अब समता जब आई तो वहां क्या करना था? वहां भेद ज्ञान का पुरुषार्थ करना था। क्योंकि जब तक समता नहीं आ रही थी तब तक भेद ज्ञान का पुरुषार्थ हो ही नहीं पा रहा था, चल ही नहीं पा रहा था। मन विचलित था, बेचैन था, परेशान था। क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन धुनेगा, कौन पिनेगा, कौन धुनेगा, कौन पिनेगा, है मालूम है? है ना? है ना? एक उदाहरण सुना कि एक जुलाहा, जुलाहा मतलब जो रुई पीनता है, उसने बहुत बड़े बड़े 100 ट्रक रुई के जाते हुए देखे। इसके? रुई के। और उन एक के बाद एक के बाद एक के बाद 100 ट्रकों को गुजरता हुआ देखकर वो चिंता में आ गया। इतनी रुई, कौन धुनेगा, कौन पिनेगा, कौन धुनेगा, कौन पिनेगा। समझिएगा? तो उसको क्या लगने लगा कि इस पूरे संसार में एक ही जुलाहा है, वो है मैं, और मुझे इतनी रुई पिननी पड़ेगी। अरे भगवान, कैसे होगा? ये तो पूरी उम्र भी करूँ तो कार्य नहीं होगा, हो पाएगा। चिंता में बीमार हो गया। ना खाते बने ना पीते बने, सब परेशान, पूरा गांव परेशान, सारे घर वाले परेशान। तो वो एक भेद ज्ञानी वैद्य को पकड़ के लाए। किसको? भेद ज्ञानी वैद्य को। उसने उसके कान में भवितव्यता की बूटी फूकी। मालूम क्या कहा? कि उस रुई में तो आग लग गई। क्या कहा? उस रुई में तो आग लग गई। ओह, आग लग गई। रोग दूर हो गया, दूर हो गया। अब तसल्ली से खाता है, पीता है, अपना जो कार्य है वो सब करता है, उसकी चिंता उतर गई। ऐसे ही वो भेद ज्ञानी भेद ज्ञान में स्थिर नहीं हो पा रहा था। समझे नहीं समझे? उसको क्या लगा, इस संसार का कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अब आंख मूंद कर बैठ जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, अमुक का क्या होगा। तो उसे समझाया, कर्मबद्धता का स्वरूप समझाया। ओह, निश्चिंत हो गया। निश्चिंत होने के बाद अब चद्दर तान के सोना मत। निश्चिंत होकर 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगना मत।
ये निश्चिंतता इसलिए नहीं दी थी कि अच्छा ये सही है, टांग पे टांग धर के शेख चिल्ली जैसा जीवन जीना मत। तो क्या करें, अब भेद ज्ञान कर, अब भेद ज्ञान कर। ये जो समता की भूमि प्रकट हुई है, ये जो चित्त की भूमि अनुकूल हुई है, ये जो चित्त की भूमि में नमी आई है, यहाँ भेद ज्ञान का बीज सिंचन करेगा तो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से प्राप्त करेगा। समस्त संसार से अपने उपयोग को हटाकर अब इस चैतन्य में स्थिर करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मुझे संसार में परमाणु मात्र को बदलने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। उस समता भवितव्यता का विचार करके समता आती है, उस समता के लिए वो बात कही थी। और तू समता में संतुष्ट हो गया, ओहो, तू शुभ शुभ भाव में संतुष्ट हो गया, तुझे चैतन्य की खबर नहीं पड़ी, तुझे भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तुझे अभी वास्तविक संसार का कर्म नियमित स्वभाव समझ में आया नहीं है। बाबूजी कहते खरा सोना है, खरा सोना। कर्म नियमितता का विश्वास होवे और आत्मानुभूति ना होवे, ऐसा होता नहीं है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि चित्त को शांत करने की वास्तविक बूटी तो वही थी कि सारा जगत अपने स्वतंत्र भाव से परिणमित होता है, इसलिए सारे जगत से अपने उपयोग को हटाने में उसको सहजता हो गई। अब वो उपयोग कहाँ लगाए? अब अपने चैतन्य में लगाए। मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। मैं ज्ञान और ये जगत मेरा गे, ये नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान है। मैं ज्ञान में ही मेरा गे। क्या कहा? समझ में ही बात नहीं? समझ में? जब ज्ञान गे ज्ञाता विकल्प तज, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है ना? जहां ज्ञान गे और ज्ञाता के तीनों के विकल्प छूट जाते हैं और चैतन्य भाव मात्र रहता है, वो स्वानुभूति का अवसर ही वास्तव में अनंत आनंद का अवसर है। ये उसके लिए समझाया था। अब वो पूरा का पूरा वो गौशालक जैसा सिस्टम हो गया अपना। गौशालक है ना, श्वेतांबरों में गौशालक, नियतिवादी। समझे नहीं? कई प्रकार के नियतिवादी होते हैं। ये नियतिवादियों का एक मत है, नियतिवादियों का एक ये भी मत है कि ये आत्मा है ना, ये कुछ समय के लिए मोक्ष जाता है और फिर 2000 5000 7000 वर्ष तक मोक्ष में रहता है, फिर वापस संसार में आ जाता है और फिर संसार में आकर फिर वही अपना कर्म को भोगता है, आदि 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 करके फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और फिर संसार में आता है। ऐसे एक रिसाइकल सिस्टम चलता रहता है। नियतिवादियों का एक मत ब्रह्म है। कुमारी, ब्रह्म ब्रह्म कुमारी। कुमारी बोलते हैं, हाँ। जो मूल नियतिवादी है ना, वहां से ये निकले हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी, है ना। अपभ्रंश 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 होते 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 ये वहां से आया ब्रह्म कुमारी। ठीक है ना। अब मूल बात क्या समझानी है? मूल बात समझो। मूल बात यह है कि जैन दर्शन नियतिवादी है या नहीं है? है। कि दर्शन 5 समवाय को स्वीकार करता है, नियति मात्र को स्वीकार नहीं करता है। ये समझो आप। जैन दर्शन की नियति 5 समवायमय है, 5 समवाय के विरुद्ध नहीं है। अब वो साउंड ऐसा करता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे महावीर का गौशालक, जो श्वेतांबरों में गौशालक है ना मत, बिल्कुल ऐसा साउंड करता है। लेकिन वो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैंने बताया ना आपको, ये जो ये कर्म नियमितता का सिद्धांत है जो आचार्यों ने हमको दिया, ये तो निश्चिंत होने के लिए दिया था। और हमें निश्चिंत क्यों करना था उन्हें? क्या लाभ है हमें निश्चिंत करके? कि वो निश्चिंतता की भूमि पर ही सम्यक दर्शन के बीजारोपण रूप भेद ज्ञान की खेती संभव है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और भेद ज्ञान की खेती तूने की नहीं। क्या कहा? धरती तुझे मिल गई, बाढ़ तूने लगा ली और भेद ज्ञान की खेती नहीं की, तो वृक्ष कैसे उगेगा केवल ज्ञान का? वृक्ष कैसे उगेगा अनंत आनंद का? कैसे लहराएगा वो खेत? नहीं लहराएगा, कभी नहीं लहराएगा। मात्र मात्र समता, भेद ज्ञान नहीं है, नहीं है और नहीं है। समता की जो संतुष्टि है वो शुभ भाव की संतुष्टि है। ये समझ में आनी चाहिए अपने को बात। समझे? इसका तो कोई बोल ही नहीं है।
इसका तो विचार ही नहीं है। समता को धर्म मान लिया हमने। समता को धर्म कहते हैं क्या? बोलो। धर्म भैया समता का भी तो अर्थ नहीं समझते ना। धर्म समतामय है, परंतु समता मात्र धर्म नहीं है। ये समझो आप। धर्म स्वभाव से समतामय है, लेकिन समता मात्र का नाम धर्म नहीं है। हमें समता आ गई, अब क्या करे? समता आ गई तो भेद ज्ञान हुआ, आत्मा की दृष्टि गई, चैतन्य का स्वरूप लखा, आनंद का झरना बहा नहीं बहा, तो धर्म नहीं हुआ। ऐसी समता तो उसके भी है। किसके? जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, उसके नहीं है क्या समता? खूब समता है, वो समता है भैया। जैसा अल्लाह रखता है हम तो रह जाते हैं। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का रहम, अल्लाह का कर्म। हम कौन है? हम तो उसके हाथ की कठपुतली है। उसे भी बहुत समता है। बोलो, मीरा को समता है या नहीं है? पढ़ लो उसका पूरा जीवन। कबीर को समता है या नहीं है? पढ़ लो। रैदास, सूरदास, तुलसीदास, सबका जीवन समतामय है। लेकिन भाई अब अपना गला रुंध जाए ये कहने में मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? कि कैसी बात करते हो कि हाँ हाँ, अरे शरीर की खाल उतार के नमक लगा देवे, मिर्च लगा देवे, और आंख का पोरवा लाल ना करता हो, ऐसी समता तूने अनंत बार धारण की है, तो तुझे धर्म नहीं हुआ। क्या कहा? तो तुझे धर्म नहीं हुआ, तो मात्र कर्मबद्धता का विचार करके धर्म हो जाएगा कि सब निश्चित है? निश्चित है स्वीकारने का अर्थ यह नहीं है कि अब हम ज्ञाता हो गए। निश्चित है से सारे जगत से उपयोग हटाकर चैतन्य में उपयोग स्थिर होता, उसका नाम धर्म था। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? पढ़ो आप पंडित टोडरमल जी को। भवितव्यता का विचार करके समता आती है। और फिर वही पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं। कहते नहीं कहते हैं? वही पंडित टोडरमल जी कि काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं। स्वकाल में होगा, स्वकाल में होगा, स्वकाल में होगा। हाँ, हमें भी पता है स्वकाल में होगा, परंतु काल लब्धि तो कोई वस्तु है नहीं। कि कैसी बात कर रहे हो? कि हाँ, ऐसी ही बात है। तुझे अभी पूर्णतः वस्तु स्वरूप समझ में आया नहीं। अपच है उन लोगों को जो ऐसी बात करते हैं। क्या कह रहा हूं? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या है? अपच। समझो ध्यान से। पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। शरीर छोड़कर जाना कहीं 84 के अवतार में, अजान क्षेत्र में, अजान काल में, अजान भाव में, अजान संग में, क्योंकि ज्ञाता चमत्कारिक वस्तु को, निज चैतन्य प्रभु को नहीं जाना, इसलिए अजान क्षेत्र काल में, भाव में तथा संग में उपजता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हे भाई, तो उसकी संभाल कर। राग और पुण्य पाप की संभाल रखता है। शरीर आदि पर्यायों को ऐसा रहना चाहिए तथा ऐसा रखना चाहिए, ऐसे अन्य मार्ग में भटक गया है। अब अपनी संभाल करना प्रभु, कि तू कितना है, कैसा है, अंतर में तू है ना? यदि है तो फिर तेरा स्वरूप कितना है, कैसा है? तू स्वतंत्र वस्तु है, और जो अनादि अंत और जो आदि अंत रहित अनंत गुणों से भरपूर ध्रुव वस्तु है। उस ध्रुव वस्तु के स्वभाव का अपरिमित स्वरूप कैसा होगा, उसकी संभाल तो कर। ऐसा उपदेश है, मार्ग तो ऐसा है। बाह्य वस्तुओं में तुझे प्रतिक्षण भिन्न भिन्न राग के आनंद की कल्पना होती है। उसके बदले तेरा वीतरागी स्वरूप जो कि आनंद से परिपूर्ण है, उसकी संभाल करके उसमें क्रीड़ा करना। अंतर में वीतरागी आनंद से परिपूर्ण वस्तु कैसी है? वस्तु हो वह स्वयं दुख रूप नहीं हो सकती, स्वयं विकृत नहीं हो सकती। वस्तु स्वतः हो वह स्वभाव से अपूर्ण नहीं हो सकती, अशुद्ध नहीं हो सकती। स्वतः सिद्ध आत्म प्रभु
अनंत शक्ति एवं वीतरागी पूर्णानंद से भरा पड़ा है। ऐसे वीतरागी आनंद में ऐसे वीतरागी आनंद में जा, वीतरागी आनंद से भरपूर स्वभाव में क्रीड़ा कर। वीतरागी आनंद से भरपूर वस्तु स्वतः अस्थि रूप है। उसकी दशा में पुण्य और पाप के भाव कृत्रिम नए नए आते हैं और जाते हैं, आए और जाएं। ऐसे शुभाशुभ भाव रहित वस्तु जो है है और है, वह वीतरागी आनंद स्वरूप है। यह बात वीत कैसे बैठे? वीतरागी आनंद स्वरूप है, बार बार कह रहे हैं ना गुरुदेव। आत्मा कैसा है? आत्मा स्वभाव से वीतरागी है। वीतरागी अर्थात वहां राग और द्वेष दोनों ही प्रकार के भाव या परिणाम नहीं है। वीतरागता का लक्षण कैसा है? कि वीतरागता का लक्षण आनंदमय है। क्या कहा? वीतरागता क्या है? चारित्र है। चारित्र अर्थात आत्मा की स्थिरता। और वो आत्मा की स्थिरता कैसी है? वो आत्मा कैसा है कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान स्वभाव से आनंदमय है। पकड़ना ध्यान से, ज्ञानानंद, ज्ञान स्वभाव से ही आनंदमय है। ज्ञान के आनंद का नाम ही वीतरागता है। ये कैसी वीतरागता है? कि जहाँ स्व का आनंद तो हो और पर का आनंद ना हो, पर की दृष्टि ना हो, उसी का नाम वीतरागता है। वीतरागता का अर्थ उदास नहीं है। वीतरागता का अर्थ दुखी नहीं है। वीतरागता का अर्थ मायूस नहीं है। आहा, वीतरागता का अर्थ तो अनंत आनंद है, अनंत मस्ती है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़। वीतरागता तो चेहरा लटकाने का नाम वीतरागता नहीं है भैया। ये तो चेहरा लटकता है ना, क्योंकि शरीर में उपयोग नहीं है, इसलिए वो लटका लटका दिखाई देता है। नहीं समझे क्या? चैतन्य की दृष्टि करे तो चैतन्य तो चहकता है, खिलखिलाता है। ऐसी खिलखिलाहट नहीं है जैसे लोक में खिलखिलाहट है। उसकी तो स्थिरता ही खिलखिलाहट है, जैसे पानी की प्रसन्नता। ऐसा, जैसे कि पानी स्वभाव से प्रसन्न है, ऐसा कहते हैं। माने पानी की जो चमक है, पानी की जो शीतलता है, पानी की जो निर्मलता है, वह पानी की प्रसन्नता है। ऐसे आत्मा का जो चैतन्य परिणाम है, चैतन्य का जो ज्ञान लक्षण है, वो ज्ञान जो पर से विभक्त है, ऐसा वो स्वभाव से आनंदमय है। और ऐसे ज्ञानानंद स्वभाव का नाम ही वीतरागता है। ऐसा, जहां संसार में अन्य जगह तो कहीं रुचि है नहीं और चैतन्य में आनंद के सिवा कुछ है नहीं, तो चैतन्य के उस आनंद का नाम वीतरागता है। वो वीतरागता उदास नहीं, दुख नहीं, है ना। अरति नाम की कषाय नहीं। क्या? पर से उपयोग इसलिए नहीं हटाया कि पर में रति नहीं है। पर से उपयोग इसलिए हटाया है क्योंकि चैतन्य की रति है। क्या कहा? वो तो नास्ति परिणाम है। पर में रति ना हो और चैतन्य की खबर ना हो तो कषाय है। द्रव्यलिंगी को क्या होता है मालूम? अरति नाम की कषाय होती है। अकेले द्रव्यलिंगी की क्या बात करते हो? इस जगत में है ना, मजनू फिर रहा था ना अरति की कषाय में। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्यों? पत्थर भी खा रहा था, जैसे तैसे पड़ा था। खाने को मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले सो ठीक। ये अरति। ऐसे अवधूत पड़े हैं, कहीं जंगलों में पड़े हैं, कंदराओं में पड़े हैं, गुफाओं में पड़े हैं। सही है भैया, संसार में कहीं सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसार। सारा जगत देख लिया, क्या है जगत में? दुख के सिवा कुछ नहीं है। अरति, ओहो, संसार में दुख की कल्पना करना मिथ्यात्व है। कि कैसी बात करो कि हाँ, अरे सारा जगत स्वभाव में स्थित है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। दुख की कल्पना क्या? दुख तो यह है कि मैं संसार से सुख की आस करता हूं, ये दुख है। सुख जो मेरा लक्षण है, सुख जो मेरा गुण है, सुख जो मेरा स्वभाव है, अपने उस सुख स्वभावी लक्षणात्मक भगवान आत्मा की दृष्टि तो नहीं करता हूं, ये दुख है। बोलो, संसार मुझे दुखी कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? है ही नहीं उसके पास। उसके पास दुखी करने की सामर्थ्य ही नहीं है कि मुझे दुखी कर सके। क्या कहा? और दुख नाम का मेरे पास क्या नहीं है? गुण नहीं है।
कुछ बात समझ में आई? ये तो जैसे उस मलेच्छ को तेरा अविनाशी कल्याण हो ऐसा कहकर समझाते हैं, स्वस्ति ऐसा भाव उसे समझ में नहीं आता है। ऐसे ही उस मलेच्छ को संसार से नास्ति भाव कह के उसके दुख स्वरूप का लक्षण स्वरूप आदि समझाकर वहां से उसका उपयोग हटाते हैं। ओहो, जिसे चैतन्य की खबर होती है, अब उसे ये बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? क्या समझ में आती है? कि सारा जगत स्वतंत्र है, निर्दोष है, अणु अणु स्वयं में लीन है। क्या समझ में आया उसे? बोलो। अणु 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 स्वयं में लीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जो देख लेता है जगत की भीतरी भी चाल को। हम्म, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? है क्या देखा उसने भीतरी चाल को? व्यर्थ। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, ये झूठी मन की वृत्ति है। कहाँ है संसार में दुख? कि नहीं भैया, लिखा तो है जो संसार विषय सुख होता। हाँ, तो हम भी तो कह रहे हैं विषय में सुख नहीं है, सुख की कल्पना, सुखाभास। तो दुख है जहां सुख, दुख भी नहीं है मेरे प्रभु, वहां कुछ नहीं है, वहां सुख मानना ये दुख है। क्या कहा? क्या कहा? ऐसा नहीं कि वहां दुख है। वहां सुख नहीं है और वहां सुख मानना, इसका नाम दुख है। इसका अर्थ ये नहीं कि वहां दुख है। दुख तो तेरी कल्पना में है, सुख की कल्पना में है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? पुद्गल के पास दुख नाम का गुण नहीं है। क्या कहा? जितने भी अजीब पदार्थ है उनके पास दुख नाम का गुण नहीं है। सुख की विभाविक पर्याय का नाम दुख है। क्या कहा? सुख की वैभाविक पर्याय का नाम दुख है। वास्तव में यदि कहीं दुख है तो तेरे अज्ञान में है। वास्तव में यदि कहीं दुख है तो तेरी कषाय में है। वास्तव में यदि कहीं दुख है तो तेरी नासमझी में है, तेरी अस्थिरता में है। क्यों? क्योंकि सुख का तू सागर स्वयं है। तू वहां स्थिर नहीं रहता है, उसका नाम दुख है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? क्या समझ में आती? हमने सबका भला किया, किसी ने हमारा भला नहीं किया, कर सकते हो? हमने सबको हाँ किया, सबने हमको ना किया। ये व्यर्थ की सोच है। समझे? चलो, समय हो गया। ओम नमः सिद्धि। ये कंप्लीट कर लें, आधा ही पैराग्राफ रह गया भैया। करो। जैसे गुड़ परमाणुओं का पिंड जड़ पदार्थ मिठास के स्वाद से भरा है, उसी प्रकार यह आत्मा अंतर में चैतन्य के आनंद से भरा हुआ भगवान है। तेरी वर्तमान पर्याय बाहर जाती है, उसे भीतर आनंद स्वरूप में लेकर जा, वहां क्रीड़ा कर। उस आनंद स्वरूप सरोवर में केली कर, उसमें रमण कर। लोग केली करने क्रीड़ा करने बगीचों में जाते हैं, उसी प्रकार तू अपने आत्म उद्यान में जा, वहां आनंद आएगा। आनंद का नाद तो तेरे भीतर है, वहां देख। वहां कीड़ा करने का स्थान है, वहां उस आनंद सरोवर में केली कर। अंतर में आनंद रूपी सरोवर लहरा रहा है। राग और द्वेष तो नए नए कृत्रिम होते हैं, और यह अंतर का तत्व तो पुरातन अनादि का है। ऐसे ज्ञान और आनंद रूपी सरोवर में केली कर, अर्थात उसमें रमणता कर। उसमें तुझे आनंद आएगा और तेरे जन्म मरण का अंत आ जाएगा, दुख दूर हो जाएगा और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा यह भगवान आत्मा आनंद का सरोवर है, उसमें केली करने, अंतर में जाने से आनंद प्राप्त होगा। ओम नमः सिद्धे। आनंद प्राप्त होगा, है ना भाई? इसमें जो इस पैराग्राफ के अंदर जो लाइन आप सबको नोटिस करनी है, बाकी तो सब आप समझदार हैं, अर्थ निकाल ही लेंगे। तेरी पर्याय बाहर जाती है ना? तो कैसे जाती है उपयोग। मेरी? उपयोग। ये यहाँ ध्यान देना कि तेरी पर्याय बाहर जाती है, अर्थात तेरा जो उपयोग बाहर में लगा है, उसे कहाँ लगा? अपने चैतन्य में लगा, तो आनंद आएगा, ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव। ठीक है ना? वो पर्याय को ऐसी पर्याय, काल्पनिक पर्याय नहीं। ये तेरा जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, इस वर्तमान ज्ञान की पर्याय को वहां गुरुदेव पर्याय कह रहे हैं, जिसे आप उपयोग लक्षण के नाम से जानते, पहचानते और समझ सकते हैं।
ठीक। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्यणम, नमो वज्रहणम, नमो रोहिसवसावणम। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्यणम, नमो वज्रहणम, नमो रोहिसवसावणम। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्यणम, नमो वज्रहणम, नमो रोहिसवसावणम। जय वाणी ते ज्ञान ते सुजा लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो। जय हो जन।